तो देखो, कुछ कुछ लर्निंग्स है प्रीलिम्स 2026 से। तो क्या क्या लर्निंग है तो सब समझो पहले। पहले तो ये कि आप एग्जाम देने के साइकिल में तभी इंटर करो जब तक कि आपका प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट नहीं है। बिना प्रीलिम्स और मेंस को कंप्लीट किए अगर आप उतर रहे हैं मैदान में, तो ऑब्वियस बात है आपका कटने वाला है। ठीक है, नाम आपका कट जाएगा निश्चित। ठीक है। दूसरा, आपको जो अभी मैं फिर से बोलूंगा, लोग कह रहे हैं कि करंट से ज्यादा क्वेश्चन आया, करंट से ज्यादा क्वेश्चन आया। तो वो जो करंट से क्वेश्चन आया है ना, वो अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप कर सकते हो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे अगर आपका पकड़ हो। हाँ, तो जो स्टैटिक पोर्शन अगर अब जैसे मान लो कि तो किसी साल वाइस प्रेसिडेंट का अगर चुनाव होता है, तो ये थोड़ी ना कह देंगे कि ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव पर जो क्वेश्चन आया तो वो करंट से है, नहीं, वो स्टैटिक से ही है। ठीक है। तो स्टैटिक और करंट को जो है आपको इस तरह से टाइम देना चाहिए कि स्टैटिक आपका 75% दो, बाकी करंट पे 25% दो। और करंट पे वो जो 25% दोगे ना, वो इनफ होगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन अगर ऐसे डोमेन से आ रहे हैं जहां पर कहीं से किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्वेश्चन सबके लिए वैसा है। हाँ, अगर तुमको ये दुख हो जाएगा कि कोई और तुक्का मार के सर सही कर देगा, मैं बाहर हो जा रहा हूँ, तो ये तो जलने वाली फीलिंग होगी ना, किसी से आप जल रहे हैं, है ना। तो ये चीज होता है। साथ ही साथ एक चीज और समझिए कि ये आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा। ये जो सिर्फ 3 महीने में आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ते हैं, फिर ईयरली कंपाइलेशन पढ़ के चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रेगुलरली अगर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि आपको करना ही करना है वहां पर, तो आप बाहर हो जाएंगे। आप न्यूज़पेपर को सीरियसली और रिलीजियसली फॉलो करें, तभी आप सीसैट पर बढ़िया, सीसैट में भी बढ़िया कर पाएंगे। दूसरा, सीसैट को आप लोग इग्नोर करके गए थे। 5 महीना कम से कम आपने सीसैट में देना था। जनवरी से प्रीलिम्स की तरफ अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको सीसैट शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। और एक चीज और समझिए, आपको मेंटली एकदम टफ होना पड़ेगा, मतलब कि इमोशनली आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। ठीक है। और मैं यहाँ पर रैंट करने नहीं आया हूँ यूपीएससी को, क्योंकि रैंट करूंगा तो फालतू की बातें हैं। क्योंकि यूपीएससी मेरा सुनेगा नहीं ना आपका सुनेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब क्वेश्चन यूपीएससी क्या पूछेगा ये हमसे तो पूछ के नहीं पूछेगा ना। तो ये आप समझे पहले कि दिमाग में जो आपकी नेगेटिविटी भरा जा रहा है रेंट के थ्रू, मत पड़े उन सब के चक्कर में आप। ठीक है। आपने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया है ना। यूपीएससी आपके लिए अप्लाई नहीं किया है, इस बात को आप समझे। और अल्टीमेटली आपका गोल ये नहीं है कि आपको 100+ जाना है कि 150+ जाना है, ये तो है नहीं हमारा गोल। हमारा गोल ये है कि हमें टॉप 10,000 पे आना है। बस बात खत्म। हो सकता है कि टॉप साथ साथ चला जाए, अगर सिर्फ 10,000 लोग ही हैं, अगर कॉम्पीट करने लायक है जो, और जो सिर्फ 15,000 लोग हैं वहाँ उसी साइड कम्पीट कर रहे हैं, है ना, बाकी सब कोई फेल ही कर जा रहा है, तो हो सकता है कट ऑफ जो है तुम्हारा 58 चला जाए, है ना। ऐसा नहीं होगा आपको। समझे इस चीज को कि यूपीएससी में को 10,000 बच्चे चाहिए। और प्रीलिम्स जो है वो उखाड़ने का है, वो एक तरह से वीडी साइड छिड़कता है। वीड्स कौन होते हैं? वही जो 3 महीना की तैयारी करते हैं और ईयरली कंपटीशन पढ़ के जाते हैं, तो है ना। और आप एक सोर्स पे ही टिक के रहते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। एक सोर्स को 10 10 10 बार रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप एक सोर्स को 5 बार रिवाइज करो, धीरे धीरे जो है जैसे जैसे आपका अटेम्प्ट बढ़ते जाता है, आप अपने सोर्स को डाइवर्सिफाई भी करें। ठीक है। और दूसरा बात ये भी आता है कि आपने जो सोर्स चुना है क्या वो सही सोर्स है, बात वो भी आता है ना? तो आपको देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ अभी, इनके लिए जो 80+ पे है। अब देखो 80+ पे आपका आ रहा है, यूपीएससी के आंसर की से आपका क्या आएगा वो तो नहीं पता ना, यूपीएससी ने तो अभी तक आंसर की निकाला नहीं है। 80+ जो है अगर आपका प्रीलिम्स में है, तो आप कर सकते हैं, इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि बात ये है, मैं बोल रहा हूँ कि कटअप 85 86 जाएगा, तो वो यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से 85 86 जाएगा। कोचिंग वाले की आंसर की 85 85+ नहीं पहुंचता है। कोचिंग वाले की से आपका 90 आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या आप चले जाए 82 83 पर आप बाहर हो जाए। हुआ है, लास्ट ईयर ऐसा हुआ है ना। लोग 92 पे जो थे उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सॉरी 94 पे थे उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था। और जो असली में यूपीएससी मार्क्स देता है तो 88 का राउंड आता है उनका। ठीक है। और सारा लोग परेशान थे, यूपीएससी को गरियाते फिर रहे थे, या उनको लग रहा था किसी साइड को फेल कर देंगे, इसी साइड फेलेंगे, क्योंकि 3 4 महीने अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक आध महीना बेसिक्स पे अपने ध्यान देते हैं, तो 80+ जो है आपका प्रदेश में बन ही जाएगा, वहाँ वहाँ पर सी साइट में भी। ठीक है। तो अगर आपके जीएस पे प्रबंध बन रहा है, तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, आप जो है ऑप्शनल को रिवाइज करें। ठीक है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, साथ ही साथ 5 डेली क्वेश्चन लिखिए, है ना। करंट अफेयर पे ध्यान दें। तो इनका राइट सोर्सेज क्या है, इनका राइट सोर्सेज क्या है? तो इनका राइट सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ। अपने ऑप्शनल की जो आपका पीवाईक्यू है ना, उसको इस इसका देख लें आप। अब सब्जेक्ट वाइज जो है कंपाइलेशन मिलता है, हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू का आता है अपना ऑप्शनल का। तो उसमें आप देखें, पहले थ्योरी पढ़ें और तुरंत उसका पीवाईक्यू लिख लें। उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर है, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, है ना। तो आपका आप देख लीजिएगा, आपका एफर्ट ऐसे ही कम जाएगा। ठीक है। जीएस का जो डेली आंसर राइटिंग है, कैसे आप करेंगे, तो भैया देखो,
फ्री इनिशिएटिव मैं रन कर रहा हूँ, ये ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर लें आप टेलीग्राम पे, है ना। और वहीं पर आप आंसर भी भेज सकते हैं मेरे को, जिस नंबर पे भेजना है वो मैं बता दूंगा आपको, है ना। ये 27 मई को शाम से आज शुरू हो जाएगा, ठीक है। डे 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, आप समझिए इस चीज को। उसके बाद मंथली इंपॉर्टेंट न्यूज को मैं बता दूंगा जनवरी 2025 से, जो करंट अफेयर जो भी इवेंट्स की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं, उसकी कंपाइलेशन जो है मंथली वाली, जो मंथली के मैगजीन के कंपाइलेशन आते हैं वो मैं भेज दूंगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो योजना कुरुक्षेत्र पीपीडब्ल्यू साइंस रिपोर्ट है, डाउन टू अर्थ, और एक आपका आता है फॉरेन अफेयर्स करके मैगजीन, उनसे रिलेटेड ही वहां से ही यूपीएससी क्वेश्चन उठाता भी है, ठीक है। और दूसरा एक है न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस का जो है यूपीएससी वर्जन करके आता है, वहां से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो उसका कंपाइलेशन में कर दूंगा। तो करीब करीब 350 टॉपिक हैं जो आप प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक हैं जो आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि देखो यूपीएससी का काम है, वो आपको झटका देगा ही देगा, है ना। तो पिछले 2 साल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो करीब करीब 500 टॉपिक बनते हैं, उसकी कंपाइलेशन में आपको दे दूंगा। ये फ्री इनिशिएटिव है, ये आप लोग सब कोई करें, जरूर से जरूर करें, ठीक है। ये भी दोनों। और मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा जो मेंस का बैच है वो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। ये फ्री इनिशिएटिव, इसलिए सबको इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा, जिनका 75 से कम है, तो मैं उनको कहूंगा कि आप जो है अपनी ऑप्शनल को शुरू स्टार्ट कर दो। ऑप्शनल को स्टार्ट करने का फायदा क्या होगा कि अगर, देखिए चांसेस तो ये है 20% से भी कम चांस है कि आपका मेंस कॉल आएगा, लेकिन मेंस कॉल अगर आ जाता है तो आप मेंस मोड में रहेंगे। साथ ही साथ ऑप्शनल जो है बहुत बड़ा, मतलब क्या बोले, बहुत बड़े, जो बोलते हैं ना हरगिलन टास्क होता है कि आप ऑप्शनल को कंप्लीट करें, है ना। तो वो चीज़ करें। साथ ही साथ ऑप्शनल के रिलेटिवली जीएस ना ऑप्शनल के रिलेटिवली इजी भी होता है, तो वो हो भी जाएगा। इस स्टेज में आप इथिक्स और ऐसे बिल्कुल नहीं उठाए, और जीएस को मत उठाए। वो जो 2 क्वेश्चन है, मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें 2 ही क्वेश्चन लिखे, है ना। जमा करने करने का आपको मन करे तो ठीक है, नहीं शायद इतने मुझे तो टाइम लगेगा, क्योंकि ऑप्शनल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। ऑप्शनल अभी तो 1-2 साल कहीं जा नहीं रहा है, वो फालतू की बातें यूट्यूब में तो हल्ला उड़ा देते हैं, लेकिन ऑप्शनल कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। फिर जीएस पेपर आप, इससे क्या होगा ना कि आने वाले 15 दिन में जब तक आपका रिजल्ट आएगा तो जीएस पेपर आपका 20% के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर 1 अगर आप उठा रहे हैं 30% कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 2 अगर आप उठाते तो 50% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप फेल होते हैं तो एक फिर से आप टाइमलाइन रिसेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सितंबर तक आपको अपना ऑप्शन कंप्लीट करना है ना, और दिसंबर तक आपको अपना जीएस मेंस कंप्लीट करना है। तो 2027 के लिए आप एक हेवी ड्राइवर बन के उभरेंगे, ठीक है। इस चीज को आप माने। और दूसरा बात, अगर आपका 75 से या फिर एकदम 70 से कम है, तो मैं आपको कहूंगा कि अभी इस टाइम से आप 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। 8 घंटे अगर पढ़ नहीं पढ़ आपसे पढ़ाई हो रहा है तो आप कोशिश करें कि 4 से 5 घंटे से ही शुरुआत करें, लेकिन 50-50 टाइम दें। जैसे कि 50% अगर आप टाइम ऑप्शनल को दे रहे हैं तो 50% जीएस को भी टाइम दें। इस तरह से करते करते क्या होगा, मैं आपको कहूंगा कि 1 से 15 सितंबर तक क्या होगा ना कि आपका ऑप्शनल ना 100% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जीएस का लिए टाइम और आप और बढ़ा दें, जैसे इसको आप जो है 60-40 पे ले जाए, फिर 70-30 पे ले जाए दिसंबर तक, ठीक है। तो दिसंबर तक आपका जीएस भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा और आपका ऑप्शनल की भी रिवीजन जो है वो चलती रहेंगी। अब बात आता है कि सर ये क्या पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये इसीलिए पॉसिबल है ना, क्योंकि ऑप्शनल को मान मान के चलता हूँ कि पेपर 1 आप 7 अगस्त तक कर लोगे और 15 सितंबर तक पेपर 2 कर लोगे, ठीक है। अब जीएस का ऑर्डर क्या रहेगा आपका, तो हिस्ट्री को रखो, पॉलिटी रखो, ज्योग्राफी रखो, इकोनॉमी रखो, सोसाइटी रखो, गवर्नेंस रखो, सोशल जस्टिस रखो, जनरल साइंस रखो, इन्वायरमेंट रखो। तो देखो इसी ऑर्डर को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप खुद से कर रहे हैं और लास्ट में आप ऐसे करो, तो देखो करीब करीब 100 दिन का इधर बनता है, और 15 मिनट टेस्ट अगर आप लगाते हो साथ में, 12 फुल लेंथ होता है, 5 ऐसे होता है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रैंडमनेस के एलिमेंट को भी मैं ऐड कर रहा हूँ, 150 दिन का जगह आप 210 प्लस डेज हैं आपके पास, ठीक है। तो भी दिसंबर 2026 तक आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को आप। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप ये 2027 वाले के लिए तरीका है, 2027 को यही फॉलो करना चाहिए, है ना। और ये डामाडोली वाला सिचुएशन में भी यहाँ पे है, तो 2027 के लिए ही प्रिपरेशन आप अभी से मत करें, पिछले अभी आने वाले 15 दिन आप कोशिश करें कि मेंस मोड में आप खुद को लाके फटाफट करना शुरू कर दो, ठीक है। रही बात ये वाला की 50 प्लस अगर आपका आ रहा है टर्म्स में, तो ये स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, है ना। इसी स्ट्रेटेजी के तहत जो है आपका मीन्स कि आप एक, मतलब बोलते हैं कि टफ कंटेनर निकल के आओगे बाकी लोगों के लिए, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे को इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8789294096 पे। इस पर आप मेरे को कॉल कर लें, मैं बात करता हूँ आपसे, कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है। थैंक यू।